हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आप 11वीं के छात्र हो या 12वीं के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी एक और प्रॉब्लम का समाधान देने वाला हूँ, सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स इन क्लास 11th एंड 12th। 11th 12th में इकोनॉमिक्स को पढ़े कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो बनाई क्यों? क्योंकि बेटा आजकल क्या हो रहा है, वो बच्चे जो क्लास 11th और 12th में इकोनॉमिक्स में फेल हो रहे हैं, उनकी कंपार्टमेंट आ रही है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स। क्यों भाई फेल क्यों हो रहे हैं? तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ा दिया गया है, और बच्चों को पता ही नहीं है कि इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे। चलिए, ये तो मैं था मेरा पहला रीजन इस वीडियो को बनाने का। दूसरा रीजन है कि भैया इकोनॉमिक्स जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से है, जहां पे आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। भैया क्या कह रहे हो? अभी तो बोल रहे हो बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं, और अब बोल रहे हो कि 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। हाँ जी, आसान है अगर आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, विद द करेक्ट स्ट्रेटेजी एंड ऑनेस्ट इंप्लीमेंटेशन। सही स्ट्रेटेजी और उसका सही से इंप्लीमेंटेशन करोगे तो फुल मार्क्स पक्के। वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं। आप लोग स्टार्ट कर चुके होंगे, नहीं किया तो एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन डेवलपमेंट और स्टैटिक्स। ठीक है बेटा, अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट लगाए जा रहे हैं। जैसे जब हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो क्लास 12th में मैक्रो और इंडियन डेवलपमेंट है। जब हम बात करते हैं आईएससी बोर्ड की, तो वहां पे माइक्रो और मैक्रो है क्लास 12th में। ऑन द अदर हैंड क्लास 11th में सीबीएसई में माइक्रो और स्टैट्स है, जबकि आईएससी और बाकी स्टेट बोर्ड्स में क्या है, थोड़ा बहुत माइक्रो का पोर्शन है या फिर इंडियन डेवलपमेंट और स्टैटिक्स है। तो मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। क्लियर बेटा? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो करते हैं लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पढ़ते रहते हैं, हर कंसेप्ट को उसकी डेप्थ तक जाके क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी मस्ट है। आपको हर कंसेप्ट को और सही तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि कंसेप्ट इज द की। कंसेप्ट हर ताले की चाबी है। ठीक है बेटा, अब ये कंसेप्ट क्लियर करना कैसे है? बाय रिलेटिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट को क्या करना है? आपको रिलेट करना है। किससे? रियल वर्ल्ड से। आपको तो पता है आपका भाई हर चीज को रिलेट करके आपको पढ़ाता है। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, अब ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी एग्जांपल देखो, भैया कैसे रिलेट करना है, कि भैया चल क्या रहा है आजकल, सिनेरियो क्या चल रहा है, आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उससे अपने कंसेप्ट को रिलेट करो। ठीक है, पॉलिसीज जो बनती है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है, उन सबसे रिलेट करो। तो इस तरह से रिलेट करके इस कंसेप्ट को समझो, तो वो बहुत ठीक से आपको याद हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके लिए सिंपल सा सोर्स है कंसेप्ट क्लियरिटी का, मेरी वीडियोस, कि मैं हर चीज डिटेल में कंसेप्चुअली समझाता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए अगली जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो करते हैं कि भैया बुक रीडिंग नहीं करते। बेटा बुक रीडिंग भी बहुत जरूरी है। एक बार आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपके पास जो भी बुक है उसको उठाकर बैठ जाओ तसल्ली से। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, फटाफट फटाफट लाइन बाय लाइन उसको रीड कर लो। उससे क्या फायदा होगा? एक तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, हो सकता है कि वीडियो वगैरह में वो इतने सही से डिफाइन ना किए हो, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक रीडिंग हैबिट बन जाएगी, पढ़ने की हैबिट बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप जब रीड करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे जो आपको हो सकता है वीडियो के टाइम पे ना आए, या फिर जब आप लेक्चर ले रहे हो उस टाइम पे ना आए। ठीक है, रीडिंग में वो डाउट्स आएंगे, आप उन डाउट्स को क्या करोगे? क्लियर करोगे। जब उसको क्लियर करोगे तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देख पाओगे और ज्यादा चीजों से रिलेट कर पाओगे जब बुक में पढ़ोगे, क्योंकि बुक में भी तो एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रखे होंगे ना, अपार्ट फ्रॉम अवर लेक्चर्स एंड वीडियोस। ठीक है, तो बहुत फायदा होता है बुक रीडिंग का बेटा, पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाती है कंसेप्ट को लेके। इसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, बुक भी रीड कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। बेटा आपको हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, रीजन असर्शन वाले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंस बिटवीन जो है लॉन्ग और शॉर्ट, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और सारे कहां मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ बुक में। तो इन शॉर्ट बोलूं तो आपको एक बार आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, बुक रीड कर ली, उसके बाद एक रिवीजन लेनी है, क्विक रिकैप लेना है, ठीक है, चैप्टर का, और उसके बाद लग जाना है अपनी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में केवल कंसेप्ट क्लियरिटी काफी नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ध्यान रख लो इस बात को, आपको हर टाइप का क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व करने। ठीक है बेटा, ये गलती करते हैं बच्चे, भाई चैप्टर पढ़ लिया दैट्स इट हो गया, नहीं जी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अब हर चीज को घुमाया जा रहा है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आपकी कंफ्यूजन क्या है, दूर होगी जब आप उस टाइप के क्वेश्चंस को पहले ही कर चुके होंगे अपनी बैक एक्सरसाइज से, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपकी बुक में प्रोवाइडेड है। ठीक है बेटा, अगली गलती, नॉट स्टेइंग अपडेटेड विद द करंट अफेयर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उससे पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी पिछले बार की एग्जांपल में एक जीरो इंडिया क्वेश्चन आ गया था। अब जिसको पता होगा बच्चे को कि भैया जीरो में क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है, वही तो कर पाएगा। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर, आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, आपको उससे अपडेटेड रहना है। ठीक है, स्टे इन्फॉर्म ऑफ द करंट इवेंट जो भी आपके आसपास चल रही है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए बेटा, इसके बाद जो अगली गलती बच्चे करते हैं वो करते हैं बेटा ग्राफ को ओवरलुकिंग, ऊपर ऊपर से ग्राफ और डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ रहा है ऊपर ऊपर देख लिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स में, एग्जाम स्पेसिफाइड करके पूछता है भैया ग्राफ बनाओ, कैसे बना पाओगे जब आपने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है उसे। ग्राफ की प्रैक्टिस मस्ट है, ध्यान रखना, ग्राफ को समझना ठीक से, कंसेप्चुअली हर ग्राफ को समझना। ग्राफ किसका है, कंसेप्ट का तो है, कंसेप्ट के साथ साथ उसको रिलेट करके उसके ग्राफ को समझ लो और साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ध्यान रखना, बहुत वेटेज होती है इनकी आपके एग्जाम में, इकोनॉमिक्स एग्जाम में। अगला, लेस प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। बेटा बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला देखा, एक आधा क्वेश्चन ट्राई कर लिया, हो गया, खत्म बात। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, फिर आप फंस जाते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और उन्हें मार्क करके रख लेना है कि भैया अगली बार में मुझे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है, आपको इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो खत्म हो जाएगी। और जब हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते ना बेटा, तो हम फॉर्मुलाज ही गलत लगा देते हैं, तो आप फॉर्मुला ही गलत यूज करोगे। जब एक दो बार आप यूज कर चुके होगे, दो बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आप फॉर्मुला वगैरह सब चीजों को ठीक से इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो वहां मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। सॉल्व ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, है ना, और उसमें जो भी मिस्टेक हुई है आपकी, ठीक है ना, सॉल्व करते वक्त जो भी मिस्टेक आपने करी है उसको मार्क जरूर कर लेना। इसके बाद बात करते हैं बेटा इंडियन डेवलपमेंट की। इंडियन डेवलपमेंट को कैसे पढ़ना है बेटा, चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है। कहाँ से कंसेप्ट समझना है, मेरी वीडियो से, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको बुक रीड करनी है, यहाँ पर भी बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, बुक रीडिंग के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया, आपने एक बार रीडिंग कर ली बुक की, कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स, वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा बाद में, अभी नहीं। ठीक है, बट सबसे बेस्ट क्या है, जब आपने एक बार चैप्टर समझ लिया, बुक रीड कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स कैसे, 1 पेज नोट्स, जो आपको क्विकली रिवाइज करने में मदद करे। क्या रिवाइज करना है आपको, क्या याद करना है, आपको याद करनी है मेन हेडिंग्स। बेटा केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको मेन हेडिंग्स लर्न करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न करनी पड़ेगी, और इंपॉर्टेंट डाटा भी लर्न करना पड़ेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स डाटा है वो सब आप शॉर्ट में अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो और वहीं से लर्न कर लो। फटाफट फटाफट रिवाइज करते रहो, जब भी टाइम मिले
तो वो बिल्कुल रट जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर कंप्लीट किया, नोट्स बनाए, फटाफट रिवाइज किया, पैक कर दिया, दैट्स इट। ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, ध्यान रखो इस बात को, क्योंकि यार ये तो है ही ना पूरी तरह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो आप किस तरह से लिख रहे हो, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, वही मैटर करता है, उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इनकी हेडिंग लर्न कर लेनी है, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है राइट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इंडियन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ही है बेटा। ठीक है, ये कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। डोंट वरी, अलग से वीडियो तो बना ही दूंगा, और हर चैप्टर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है। बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, चलिए अब बचता है हमारे पास हमारे स्टैट्स। स्टैट्स आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लोअर क्लास में आपने 9, 10 में भी अपने स्टैट्स पढ़ी है, वही सब कुछ है, बस उसका एक्सपेंशन कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको 1 पेज नोट बनाने, बड़ा बहुत छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो फटाफट 1 पेज नोट बना लो चैप्टर के साथ साथ। ठीक है, बन गए नोट्स जो आपको क्विकली रिवाइज करने में मदद करेंगे। और जो आपकी मिस्टेक्स होती है, किसमें मेनली मिस्टेक कहाँ होती है, आपको पता है स्टैट्स में ज्यादातर क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, तो वो वहां पे आपकी मिस्टेक होती है किसमें, फॉर्मुलाज वगैरह में, आपको वहां कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये कंफ्यूजन दूर जाएगी किससे, जब आप क्विक रिवीजन नोट्स बना चुके होंगे, 1 पेज नोट्स बना चुके होंगे, और बार बार चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले एक बार उसे रिवाइज करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर भी जो ग्राफ है, चार्ट्स है, पाई चार्ट, ठीक है ना, बार ग्राफ्स, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं बेटा, हिस्टोग्राम वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आता है आपको सब कुछ, यहाँ पे परेशानी नहीं होगी आपको, स्टैट्स में आपको परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, दैट्स इट, और फॉर्मुला लर्न करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जितने कर सकते हो, जिससे आपके कैलकुलेशन मिस्टेक और जो फॉर्मुला मिस्टेक है वो खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो किसको दिए गए, क्वेश्चंस को ही दिए गए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को ही प्रोवाइड किया गया है। क्लियर, ये बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई अश्योर यू, अगर आपने सभी के सभी स्टेप्स फॉलो करे, वो गलतियां नहीं करी जो बच्चे कर रहे हैं, तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं पहले से ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, उन्हें बताओ कि बेटा इकोनॉमिक्स इस तरह से पढ़ ले, नहीं तो फेल हो सकता है। ठीक है बेटा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।